दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। मैं आपको इसी क्षण ये चीज़ समझाना चाहूँगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आज आपके जीवन में क्या हो रहा है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं क्या होगा। इट कैन बी अनदर वे, वो दूसरी तरफ हो सकता है या उसको बदला जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसको ऑल्टर किया जा सकता है। ऑल्टर एक वर्ड है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई रेडीमेड कपड़ा ले लेते हैं तो अक्सर वो हमारी फिटिंग से थोड़ा बहुत बड़ा ही होता है। तो टेलर कहता है जी आप 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं ऑल्टर कर देता हूँ। ऑल्टर करने का मतलब है मैं आपके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो जिस भी दिशा में आप जीवन में जा रहे हैं उसको ऑल्टर किया जा सकता है, अर्थात उसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नथिंग इज सेट इन कॉन्क्रीट, कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट में नहीं है। कॉन्क्रीट का मतलब है सीमेंट। सीमेंट का कार्य क्या होता है कि आपने कोई किसी चीज़ का निर्माण किया, फिर आपने सीमेंट लगा दिया। सीमेंट का मतलब क्या है कि वो पक्का कर दिया, फिक्स कर दिया कि यार अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। तो हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ सीमेंटेड नहीं है कि अब ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, अब तक अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, अगर अब तक सफलता नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। सो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में कभी भी फिक्स नहीं है। तो कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, यानी सीमेंट की तरीके से पक्की नहीं है। उस दिशा को या उस अंजाम को बदला जा सकता है। इनफैक्ट एज यू विल सी, जैसा आप देखेंगे हर चीज़ लाइफ में प्लास्टिक की तरीके से है। यू कैन मोल्ड इट टू फिट वॉट यू वॉन्ट एंड वेर यू वॉन्ट टू गो। आप प्लास्टिक की खासियत क्या होती है, अगर आप देखें एक कंघी किस चीज़ से बनती है? जी हाँ। एक मग्गा किससे बनता है जी? बाल्टी, टंकी। तो आप देखिए वही प्लास्टिक है, उससे आप छोटी से छोटी चीज़ बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ बना सकते हैं। जैसी प्लास्टिक को जब हमें वो मिलती है तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लेकिन जब उसका निर्माण किया जाता है तो उस समय प्लास्टिक एक लिक्विड फॉर्म में रहती है, हीटेड फॉर्म में रहती है। उसको जिस डाई में डाला जाता है वैसा वो आकार या शेप ले लेती है। सो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी प्लास्टिक की तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वो दिशा दे सकते हैं जो हम देना चाहें। लेकिन बेसिकली इसके लिए एक कुछ नियम होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ सिस्टम है। तो ये 1.5 दिनों में अब से लेके कल शाम तक वो टेक्निक्स क्या हैं, वो नियम क्या है, वो सिस्टम क्या है, यही सब कुछ हम सीखेंगे। इवन राइट नाउ, इसी समय जैसे आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, आप नई संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लॉटरी, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, क्यों नहीं। जिस भी चीज़ को आप अपने माइंड में होल्ड करेंगे एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में, फोकस के साथ में, और उसके ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपकी सच्चाई बनने लगता है। थोड़ा समय क्यों लगता है अक्सर लोगों को परिणाम लाने में? क्योंकि लोग खुद क्लियर नहीं होते और वो बार बार अपना माइंड चेंज करते रहते हैं। इमेजिन करिए या कल्पना करिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा कि टमाटर का सूप ला दीजिए। अब आपके मन में विडंबना चल रही है, टमाटर का सूप, पता नहीं, इससे अच्छा तो मैं अगर सब्जियों का सूप या वेजिटेबल सूप ले लूँगा तो वो ज़्यादा सेहतमंद होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 5-7-10 मिनट बाद आपने वेटर को बुलाया, आपने कहा कि यार एक काम करो, छोड़ो आप वेजिटेबल सूप ले आओ। उसने कहा ठीक है, अच्छा साहब। अब आपके मन में मंथना चल रही है, यार वेजिटेबल सूप ठीक है, सेहत तो ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल ही फीका सा होगा, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इससे तो यार शायद टोमेटो ही बेहतर होता। तो उसने बेचारे ने सब्जियां काटनी शुरू करी, उसकी तैयारी करनी शुरू करी। 10 मिनट हो गए, आपने उसको कहा, आपने कहा एक काम कर, छोड़ यार टमाटर सूप ही लिया। अब पहले आपके लिए जो टमाटर सूप बना था वो किसी और ग्राहक के पास चला गया, अब उसे दोबारा से उसकी तैयारी करनी है। तो आपके ऑर्डर में नॉर्मली अगर समय लगता 15-20 मिनट, तो इस समय आपको समय लगेगा पौने से 1 घंटा, राइट। और फिर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ समय पे नहीं मिलती, जबकि हमारा ऑर्डर क्यों लेट आया है, इसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम स्वयं क्लियर नहीं हैं कि हमें चाहिए क्या। सेम स्थिति, राइट, हमारा इनडिसीजन मतलब क्लियर ना होना, क्लियर निर्णय ना ले पाना, क्लियरली ये पता ना होना कि मुझे चाहिए क्या। हमारा इनडिसीजन मेक्स उस चीज़ को प्राप्त करना जो हम चाहते हैं बिल्कुल मुश्किल कर देता है, या लगभग असंभव बना देता है, लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। और फिर कोई अचरज की बात नहीं कि आपको एहसास होता है कि आपको वो नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। यट फिर भी ऐसा, इट डजेंट हैव टू बी दैट वे, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, इस रास्ते को बदला जा सकता है। अगर
स्पिरिट, स्पिरिट यहाँ पर जो वर्ड स्पिरिट है वो है आपकी अंदरूनी आत्मा या आपका अंदरूनी इच्छाएं जो आप रियली में अचीव करना चाहते हैं। स्पिरिट इज सब्सटेंस विच फॉर्म्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आपकी जो स्पिरिट है, अंदरूनी इच्छाएं हैं या आपकी जो अंदर की शक्ति है, वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करती है, लेकिन उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना या क्लियर दिशा निर्देश देना बहुत आवश्यक है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे अगर आप देखें, एक बिस्कुट किस चीज़ से बनता है? हाँ जी, जनरली मैदे से। ब्रेड किस चीज़ से बनती है? मैदे से। अगर कभी भी आप बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो आपने गौर किया होगा इनमें से बहुत छोटे छोटे कण गिरते ही गिरते हैं जब भी ब्रेड तोड़ी जाती है या बिस्कुट टूटता है, करेक्ट है? तो वो छोटे छोटे कणों को मिला करके, छोटे छोटे मैदों को, कणों को मिला करके ही तो वो ब्रेड बना या बिस्कुट बना, राइट? सो जैसे मैदे के कण को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप ब्रेड बनाएं, बिस्कुट बनाएं, बिस्कुट में नमकीन बिस्कुट बनाएं या मीठा बिस्किट बनाएं, या ब्रेड में ब्राउन ब्रेड बनाएं या वाइट ब्रेड बनाएं, इससे आटा ब्रेड बनाएं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से, सेम तरीके से, राइट, हमारी जो स्पिरिट है या हमारी जो अंदर की जो पावर है, हमारा अंदर का जो सिस्टम है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आप मांगते क्या हैं या उसे आप क्या दिशा निर्देश देते हैं। उसे तो आप जो दिशा निर्देश देंगे वो आपके लिए उसका काम है पूर्ण करना। लेकिन अधिकतर लोगों को क्या दिशा निर्देश देना ये नहीं पता, किस प्रकार से दिशा निर्देश देना है ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं उनको मिल पाती जो एक्चुअल में वो चाहते हैं। ट्राई टू रिमेंबर, एक चीज़ को समझिए, दैट पिक्चर यू थिंक, जिस भी तस्वीर को आप सोचते हैं। और सबसे पहले आपको ये सीखना है कि हमारे माइंड की भाषा क्या है। हमारे माइंड की जो भाषा है वो है तस्वीर। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ इस 10 मिनट में आप कुछ भी सोच लेना, लेकिन एक सफ़ेद घोड़े के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। आप और कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन सफ़ेद घोड़े के बारे में बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। कितने लोगों के माइंड ने सफ़ेद घोड़े की तस्वीर बनाई? एवरीबडी। सो इसका अर्थ क्या है? जब भी आपका माइंड सोचता है, या माइंड की लैंग्वेज क्या है, माइंड हमेशा बनाता है तस्वीर। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, जब आप कोई किताब पढ़ते रहते हैं, माइंड तस्वीर बनाता रहता है। यस और नो? सो माइंड की लैंग्वेज क्या है? तस्वीर। माइंड की लैंग्वेज कभी भी शब्द नहीं हो सकते। जैसे अगर मैंने कहा सफ़ेद घोड़ा, तो कभी भी स्पेलिंग नहीं लिखेगा वो, सा फा ए द घोड़ा ऐसे नहीं लिखेगा, या वाइट हॉर्स WHITEHORS ऐसे नहीं लिखेगा। वो हमेशा उस चीज़ की तस्वीर बनाएगा, क्योंकि माइंड जिस भाषा को समझता है वो भाषा है तस्वीर। सो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, पिक्चर यू थिंक, जिस भी तस्वीर को आप सोचते हो, जिस भी चीज़ को आप माइंड में सोचते हैं, इमीडिएटली आपका माइंड क्या करता है? उसकी तस्वीर बनाता है। ओके? सो जिस भी चीज़ की आप तस्वीर, जिस भी चीज़ की आप सोचते हो, आपका माइंड उसकी तस्वीर बनाता है। सो पिक्चर यू थिंक, फील, उसे महसूस करते हैं, एंड सी, और फिर यहाँ माइंड में देखते हैं, इज रिफ्लेक्टेड इनटू द यूनिवर्सल माइंड। ये रिफ्लेक्ट होती है, जिस भी चीज़ के बारे में आप यहाँ से लगातार सोचते हैं, ये रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्सल माइंड में या यूनिवर्सल पावर में, राइट? इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप सबके पास में एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें एक चिप है, राइट? सिम है बेसिकली। वो सिम किससे कनेक्टेड है? आपके सर्विस प्रोवाइडर से। सपोज अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर अगर एयरटेल है, तो आपका जो सिम है, छोटा सा सिम है, वो अल्टीमेटली एयरटेल के सर्वर से कनेक्टेड है, करेक्ट है? सो वो उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो भी आप कॉल करते हैं, सर्वर के थ्रू आप कॉल कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं, नेट जो भी है। सो उसका एक बड़ा सर्वर है, एक छोटा सा सिम है, चिप आपके फ़ोन में लगा हुआ है। सेम वे आपका जो सबसे पावरफुल चिप है, वो आपके 2 कानों के बीच में है, विच इज़ योर माइंड, और रादर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के 2 हिस्से हैं, चेतन मन व अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड व सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन में या कॉन्शियस माइंड स्वामी है 5 इंद्रियों का, राइट? ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 सेंसेस कौन सी हैं? नंबर 1 देखना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 सूंघना, नंबर 4 टेस्ट करना, नंबर 5 स्पर्श करना।
अब अगर आप देखें ये पांचों सेंसेस जो हैं ये बहुत कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ही दूर तक देख सकते हैं, हम कोई चील नहीं है, बाज नहीं है कि हम किलोमीटर तक भी देख सकें, राइट। सो हमारी देखने की पावर बड़ी लिमिटेड है, सुनने की पावर भी बड़ी लिमिटेड है। अगर माइक ना हो तो पीछे तक भी आवाज़ ना जाए, सो सुनने की पावर भी लिमिटेड है, सूंघने की शक्ति भी बड़ी लिमिटेड है। इसी तरीके से जब तक कोई चीज़ सामने रखी है वो ज़बान पर नहीं आएगी, टेस्ट हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता वो ठंडी है, गर्म है, कैसी है, कैसी नहीं, हमें नहीं पता। देख करके हम पता नहीं कर सकते। सेम वे स्पर्श करे बिना भी पता नहीं लग सकता। सो एट द मोस्ट ये जो 5 सेंसेस हैं जो कॉन्शियस माइंड के अंदर में आती हैं या चेतन मन के अंदर में आती हैं, इनकी जो पावर है वो काफ़ी कम है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, ये स्वामी है 6th सेंस का। 6th सेंस क्या है? पूर्वाभास। या जब हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, हमारे 5 इंद्रियां सो रही होती हैं। क्या सोते समय आप देख सकते हैं? सूंघ सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं? सुन सकते हैं? नहीं। यानी कि आपकी 5 सेंसेस काम नहीं करती जब हम सो रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम कार्य कर रहा होता है, बल्कि सुचारू रूप से कार्य कर रहा होता है। और दिन भर में जो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, एक तरीके से हमारी रिपेयरिंग चल रही होती है। ये सारा का सारा कार्य है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। कई बार ऐसा होता है, आप रात को लेट सोए, 1-1:30 बजे सोए, और आपको सुबह जल्दी उठना है, सपोज 5 बजे उठना है, और अलार्म आपने लगा दिया, लेकिन आपकी जो आंख है वो अलार्म से भी 5 मिनट पहले स्वतः खुल जाती है, अलार्म की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कभी ऐसा अनुभव किसी को हुआ है जीवन में? लगभग सभी लोगों को। तो ये काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। कभी किसी व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको टेलीफोन करता है या उसका मैसेज आता है या वो आपको मिलता है, उसकी कोई न्यूज़ आपको मिलती है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ये अगेन काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ मैंने लिया है, एक बहुत कमाल की किताब है योर इनविजिबल पावर, वहाँ से उठाया है कि कोई भी, याद रखिए, जिस भी तस्वीर को आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, अब यहाँ से इस चिप ने क्या किया, उसको सर्वर के पास भेजा, यूनिवर्स, ये स्पिरिचुअल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। सो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ट्राई टू रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखिए। जिस भी तस्वीर को आप सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्सल माइंड में, यूनिवर्स में, सुपर पावर में। और नेचुरल लॉ और नेचर का जो नियम है, राइट, फिजिक्स का नियम क्या है या न्यूटन का लॉ क्या है? फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के साथ में एक प्रतिक्रिया होती है। सो यहाँ से जिस भी तस्वीर को आप बार बार सोच रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अब आपने क्या शुरू कर दी? एक क्रिया शुरू करी यहाँ से। सो ये क्रिया यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हुई यूनिवर्सल माइंड में, सुपर पावर में। अब वो प्रतिक्रिया के रूप में आपको वापस मिलती है, चाहे फिजिकल फॉर्म में या स्पिरिचुअल फॉर्म में। स्पिरिचुअल फॉर्म में का अर्थ क्या है समझाता हूँ। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि शाम, दिन के समय या जनरली शाम के समय या सोते समय आप कोई बात सोचते हुए सो गए, या कोई विशेष टीवी या पिक्चर आप देखते हुए सो गए, और उसके बाद में नींद में भी वो चीज़ आपको वापस आ रही है या आपका माइंड वहाँ पे? कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ है? बहुत लोगों को हुआ है। गुड। एक बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर सांपों के ऊपर एक कार्यक्रम आ रहा था। सो मैंने बहुत इन्वॉल्व होकर के उसको देखा, और उसके थोड़ी देर बाद मैं डिनर करके सो गया। हाँ, वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी, क्योंकि पूरी रात सांपों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मेरी आँख खुली 3:30 या 4 बजे, तो ठंड का समय था, लेकिन मेरे इतने पसीने आ रहे थे जैसे मैं बाहर कहीं दौड़ के आया हूँ। क्योंकि जब आपको जो भी सपनों में अनुभव होता है, आपको ये हमारा माइंड को ये नहीं पता लगता कि ये रियल नहीं है, हमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है, और उस समय हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। सो यही चीज़ यहाँ पर आपको कही गई है कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जिस भी चीज़ को आप यहाँ से देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये आपने क्रिया शुरू करी, ये रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्सल माइंड में, सुपर पावर में, और फिर नेचर का जो नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का, उसके अनुरूप या उसके अनुसार ये आपको वापस मिलना चाहिए आपके जीवन में, प्रैक्टिकल तौर पर या फिर किसी अनुभव के तौर पर। सो यही चीज़ यहाँ पर आपसे कही गई है। नाउ ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ जो चीज़ें आपने लिखी, अपना आज का वर्तमान, क्या आप चाहते हैं आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे या आप बदलाव चाहते हैं? कितने लोग बदलाव चाहते हैं?
आपको एक सिंपल सा, यानी कि जो चीज़ आपने लिखी वो आपको नहीं चाहिए, करेक्ट है। अब आपने क्या करना, जो लिखा उसको ऐसे करके क्रॉस कर दीजिए, यानी उस पर कांटा मार दीजिए कि ये चीज़ मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए। सो क्रॉस कर दीजिए उसको, क्रॉस, हाँ 2 बार ऐसे ऐसे क्रॉस बना दीजिए पेपर पे, ओके। कर दिया क्रॉस आपने? गुड। सो नोइंग व्हाट यू डोंट वांट इज योर करंट रियलिटी। ये जो आपने लिखा ये क्या है? ये आपकी आज की सच्चाई है, लेकिन आज की सच्चाई को बदला जा सकता है, और अब से लेकर कल शाम 6 साढ़े 6 बजे तक उसको बदलना कैसे है, ये हमारा अगला स्टेप 2 हमारा मेनली यही रहेगा, ओके। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ट्रुथ विल सेट यू फ्री, यानी सच्चाई जो है वो आपको आज़ाद कर देगा, बट फर्स्ट इट विल पिस यू ऑफ, लेकिन पहले वो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट करेगा। तो जनरली जो आपने लिखा ये आपकी आज की सच्चाई है, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है या मिलेगा, लेकिन पहले ऑब्वियसली ये आपको अपसेट करेगा। वो अपसेट होना या उसको बाहर आने दीजिए, उसको निकलने दीजिए, अंदर नहीं रखना। सो योर करंट रियलिटी कैन चेंज, नीड टू चेंज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। बदलाव, कितने लोगों को महसूस हुआ कि जीवन जैसा है वैसा नहीं चल सकता, इसमें बदलाव की अति आवश्यकता है। सो बदलाव की ज़रूरत, ये पहला कदम है बेहतर ज़िंदगी की तरफ। नॉर्मली अगर आप देखें, देखिए अक्सर आपने ये सीन देखा होगा क्योंकि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, राइट, ग्रामीण यहाँ के आसपास सारे गांव ही गांव हैं। तो एक सीन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक जीप है, से मार्शल या बोलेरो, उसकी बैठने की क्षमता है 7, 8 या 9 लोगों की, लेकिन उसमें 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग या उससे ज़्यादा भी बैठे हुए देखें आपने कभी सीन देखा होगा? अवश्य देखा होगा। अब उसमें कभी कभी वो सीन देख के मैं सोचता हूँ यार, जो अंदर सांस बैठा है आदमी, उसको सांस कैसे आ रही है? क्योंकि उसमें कहीं से भी सांस लेने की जगह नहीं है, राइट। अब उसको देख करके कितना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उन्हें अजीब नहीं लगता क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का उसको वो एक हिस्सा मान चुके हैं, और क्योंकि वो उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान चुके हैं, वो उसको बदलने के लिए कभी कुछ नहीं करते, उन्हें कभी बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। बदलाव की आवश्यकता पहला कदम है आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए। इस चीज़ का एहसास करना, जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मेरी बेटी ने वाटर पार्क ले जाने के लिए कहा और तब मैं नहीं ले जा पाया, अब मुझे याद करके और भी दुख हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि बस अब ऐसा नहीं चल सकता, अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तब तक आप इसको बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे। और जब आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरे भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। सो बदलाव की ज़रूरत पहला कदम है किसी भी दिशा में बेहतरी के लिए। जैसे गांधी जी अपनी 40 के आसपास की एज तक वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, वो कोई ख़ास नहीं थे। पढ़ने के लिए वकालत पढ़ने करना, तो जब टिकट चेकर आया उसने कहा कि आप जाइए 2nd क्लास में बैठिए। तो उसने कहा मेरे पास टिकट है। तो उसने कहा टिकट का तो प्रश्न ही नहीं उठता जब आपको अलाउड ही नहीं है यहाँ पर बैठना। तो टिकट है या नहीं है वो तो उसकी कोई मुद्दा है ही नहीं, तो आप जाइए वहाँ बैठ जाइए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपको बाहर फेंक दूंगा। तो जब वो नहीं माने उसने ट्रेन रुकवाई, उनका सामान बाहर फेंका, उन्हें गार्ड को बुलाकर बाहर फेंक दिया। उस चीज़ से वो इतने हताहत हुए और उस दिन उन्होंने कहा, खुद से कमिटमेंट करी कि आज तुमने मुझे इस रेल से बाहर फेंका है, तुम्हें मैं मेरे देश से बाहर फेंकूंगा। और उस दिन के बाद से उन्होंने वकालत वगैरह सब छोड़ दी। उन्होंने अपनी लाइफ का एक ही गोल बनाया कि मुझे मेरे देश को आज़ाद कराना है। वो उनका सिस्टम जो भी था, वो बिलीव करते थे ऑब्वियसली सत्य के ऊपर या अहिंसा के ऊपर या नॉन वायलेंस के ऊपर, तो वो उसके थ्रू वो चलते थे। तो उसके थ्रू उन्होंने पूरा जीवन लगाया, राइट। उनके उस दिन से वो महान बनना शुरू हो गए। उससे पहले वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति थे, जैसे उस समय लाखों लोग थे या करोड़ों लोग थे। तो उस एक बदलाव की ज़रूरत ने उनको इतना महान बना दिया।
कि वो फादर ऑफ द नेशन बने। आज उनको गुजरे हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी देखिए उनका महत्व कितना है। आज वो हम सबकी जेब में बैठे हुए हैं। जिसकी जेब में कम है उसको बेचारे को टेंशन है, जिसकी जेब में बहुत सारे गांधी बैठे हुए उसे कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? तो अगर उस दिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ होता कि अब नहीं, या बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो आज उनको कोई भी नहीं जानता होता। सो बदलाव की ज़रूरत ये पहला कदम है आपके बेहतर जीवन के लिए। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जैसा जीवन में जी रहा हूँ इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है? तो ये है आपका पहला कदम, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। कितने सारे लोग हैं, देखिए इंसान की एक और कमाल की चीज़ क्या है, ये अच्छी भी है लेकिन एट द सेम टाइम ये रिवर्स, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप किसी मछली मार्केट में आपको निकलना पड़े तो जनरली आप निकलेंगे पहले दिन ऐसे करके, दूसरे दिन भी ऐसे करके, तीसरे दिन भी ऐसे करके। लेकिन आपको मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई वहीं ही रहना है, तो धीरे धीरे आपका ये रुमाल कम होने लगेगा और धीरे धीरे वो बदबू आपको आनी बंद हो जाएगी। तो हम जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, धीरे धीरे हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं और ये कंफर्ट हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये जो हम एडजस्ट कर लेते हैं, जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं या समझौता जिसे कहते हैं, सो इसको करने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें दुख लगना है, तकलीफ लगनी बंद हो जाती है और वहाँ से हमारी सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें एडजस्ट हो गए हैं। सो बदलाव की ज़रूरत पहला कदम है आपके बेहतर जीवन के लिए। मैन इज़ अ मैग्नेट, इंसान एक चुंबक के तरीके से। देखिए चुंबक क्या करती है, बचपन में एक खेल सभी लोगों ने खेला होगा, मैंने बहुत खेला है। हम चुंबक को लेते थे, लोहे के पास रखते थे और अगर चुंबक छोटी है तो टड़ाक से चुंबक जाके चिपक जाती थी, और अगर चुंबक थोड़ी सी बड़ी है और लोहा छोटा है, मान लीजिए कोई कील काल है, तो वो लोहा आकर के खींच के लग जाता था। या दो चुंबक को आप अगर दोनों लोहे और चुंबक में बराबर का वेट और बराबर की डेंसिटी है तो वो दोनों अगर यहाँ रखो तो वो यहाँ जहाँ से अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, दोनों ट्रैवल करते हैं, कड़क करके चिपक जाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सो यही चीज़, इंसान भी सबसे बड़ा मैग्नेट इंसान है। सबसे बड़ा चुंबक यदि कोई है तो वो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। सो मैन इज अ मैग्नेट, इंसान एक मैग्नेट है और एवरी लाइन एंड डॉट एंड डिटेल ऑफ हिज एक्सपीरियंस कम बाय हिज ओन अट्रैक्शन। और उसकी हर एक छोटे बड़े अच्छे खराब अनुभव अपने ज़िंदगी के उसकी खुद की आकर्षण से पैदा होते हैं, राइट? इंसान एक चुंबक के तरीके से है, इसको लिख लीजिए और 1.5 दिन तक इसके ऊपर ही हम बात करते रहेंगे। इंसान एक चुंबक के तरीके से है और अपने जीवन में उसको जो भी छोटे बड़े अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उसको उसने खुद आकर्षित किया है अपने जीवन में। इंसान एक चुंबक के तरीके से है या एक चुंबक है और जीवन में जो भी छोटे बड़े अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उसे वो खुद आकर्षित करता है।